आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम देखेंगे व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म और हम देखेंगे कि C++ प्रोग्राम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे यूज़ करते हैं। इस कंसेप्ट को डिलीवर करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ट्यूटोरियल नंबर 20, 30 एंड 31 अगर नहीं देखा तो उसके वो सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर यूज़ होंगे, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को समझाने के लिए उनका ऑलरेडी आपको करना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं देखे तो इससे पहले प्लेलिस्ट में जाके ये 20, 30 और 31 जो ट्यूटोरियल्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए वो देख लेंगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ कोशिश करूंगा कि इधर ही आपको समझ आए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं, चलिए चलते हैं। देखें, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखा तो हमने कहा था कि इसके 4 पिलर्स हैं। 4 मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नंबर 1, encapsulation, data encapsulation. Number 2, abstraction. Number 3, inheritance. And the number 4 is polymorphism. यानी कि one of the pillar of object oriented programming is also polymorphism. ठीक है, तो ऑलरेडी इनहेरिटेंस को काफ़ी डिटेल में हमने देखा है। वो भी एक बहुत ही यूँ कह लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखता है। मैंने कोशिश की कि उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड जो पॉसिबल हो सकते हैं वो कवर करने की कोशिश की पिछली वीडियोस के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक और पिलर जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बताऊंगा आपको। देखें, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि वन थिंग विद डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि मैनी फॉर्म्स। वो कैसे कि आप किसी एक एक्शन को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मेथड कोई एक होगा, फ़र्ज़ किया, और आप प्रोग्रामिंग के अंदर उसको एक दफ़ा कॉल करेंगे तो उसका डिफरेंट बिहेवियर आपको शो हो रहा होगा। दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो वही मेथड होगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है या जो उसका आउटकम है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मतलब आप अगर थोड़ा रिकॉल करें, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो सारी एग्जांपल थी पॉलीमॉर्फिज्म की। तो इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि C++ प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को हम कैसे कैटर कर सकते हैं या कैसे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसमें 2 तरीक़ेकार हैं। एक, कंपाइल टाइम पे हम ये जो बिहेवियर है अचीव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं या स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, और ये हम फंक्शन ओवरलोडिंग से या ऑपरेटर ओवरलोडिंग से ये अचीव कर सकते हैं। और रन टाइम पे जो है वो हम उसे लेट बाइंडिंग भी कहते हैं और डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। वो हम वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, और ये पिछले ट्यूटोरियल 20 में भी हमने ये एग्जांपल देखी थी कि इसके थ्रू अगर मैं इसको यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर चेक करके दिखाऊं तो ये ऐसे दिखा सकता हूँ आपको कि देखें, मेरे पास यहाँ पे एक इनलाइन फंक्शन है सम का, ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है वो उस पहले वाला जो फंक्शन है इसके अंदर मैं इंटीजर वेरिएबल पास कर रहा हूँ, यानी कि 2 पैरामीटर इंटीजर के पास कर रहा हूँ, और इसमें 2 पैरामीटर फ्लोट के या डबल कह लें, डबल के पास कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको ज़रूरी नहीं इनलाइन फंक्शन बनाए, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम शायद कोई एग्जांपल इसकी कोई एग्जांपल देख रहे थे तो इनलाइन बना दिया, तो लेकिन ये सिंपल फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अब ये देखें कि जब मैं पहले वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, सिर्फ 8 और 5 मैंने पास किया है तो ये पहले वाला फंक्शन कॉल होगा। दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करूंगा तो जब इसके अंदर मैं फ्लोट वेरिएबल पास करूंगा तो फिर ये वाली वेरिएबल पास होंगी और इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो इसको हम चेक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह से ये रिज़ल्ट शो करता है। अच्छा जी,
अच्छा, सबसे पहले वाला फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये देखें जो हमारा कंट्रोल है वो पहले वाला जो फंक्शन था इसके अंदर आ गया, जिसमें हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर की थी। अच्छा, अब ये दूसरे नंबर पे मैंने इसको कॉल कर लिया। दूसरे नंबर पे जब मैं कॉल करने जाता हूँ तो अब ये देखें सेम फंक्शन है, पैरामीटर जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स वो भी सेम है, लेकिन इन पैरामीटर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर थी और ये आपके पास डबल पास कर रहा हूँ। तो अब जब मैंने इसको कॉल किया है तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरा दूसरे नंबर पे फंक्शन है ये कॉल होगा, और यही वजह है कि जब आपने 4.3 को और 6.29 को ऐड किया है तो इसका जो रिज़ल्ट आया है 10.56 यहाँ पे रिज़ल्ट आया। तो ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म की पहली एग्जांपल है कि देखें सेम फंक्शन है, यानी कि वन थिंग। अब प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें तो हमने कॉल इसमें भी वही फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे भी वही फंक्शन कॉल किया है, लेकिन जब इसका एंड रिज़ल्ट निकला है तो इस केस में ये वाला कॉल हुआ है और इस केस में ये वाला कॉल हुआ है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को ओवरलोड कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे अब हम आते हैं, इसी तरह अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल लें तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि एक ऑपरेटर होता है उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप दो इंटीजर वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो उस केस में वो दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है, और अगर आप इसके बरक्स अगर दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो उस केस में वो क्या करता है, उस केस में वो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है। तो इसमें वो भी देखें कि वो जो प्लस का ऑपरेटर है वो भी आपका एक यूँ कह लें कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसी चीज़ को एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, और इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक, ये भी हमने ट्यूटोरियल नंबर 30 में देखा था कि एक क्लास लेंथ है जो बेसिकली फीट और इंचेस, दो डिफरेंट फीट और इंचेस के ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे में ऐड करती है। तो मैं क्विकली इसमें बता देता हूँ आपको कि ये हमारे पास एक फीट वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की है, एक इंच वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप की है, और ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो बेसिकली वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करता है। फिर मैं यहाँ पे ये शो करा लेता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है। और ये देखें ऑपरेटर ओवरलोड करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि जो क्लास का नेम होता है वो लिखते हैं ऑपरेटर, और जो जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं वो, और अगर उसके कोई पैरामीटर्स हैं तो वो। तो इसमें मैंने दो काम किए थे, एक ऑब्जेक्ट पास किया था उसी मई लेंथ का, तो उसके फीट ले लूँगा, उसके इंच ले लूँगा, और जिसके थ्रू ये ऑपरेटर कॉल होगा, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑपरेटर कॉल होगा उसके फीट और इंचेस दोनों को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लॉजिक अप्लाई कर ली थी कि अगर 12 इंचेस से बढ़ते हैं तो उसको फीट में इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह हम कह लें कि जो लेंथ है फीट और इंचेस में उसके दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया जाए तो वो प्रॉपर हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए। तो अब इस चीज़ को क्विकली हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखते हैं कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे क्या बिहेवियर है पॉलीमॉर्फिज्म का। पहले नंबर पे एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है जी, इसमें ये इसको फीट और इंचेस दे दिए 5 और 7। दूसरे के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें 3 और 8 यानी कि 3 फीट एंड 8 इंचेस पास किए, और ये मैंने ब्लैंक एक रखा है यानी कि 0 से इनिशियलाइज़ कराया। अब अगर मैं इस पॉइंट पे शो लेंथ करूं, लेंथ 1 ऑब्जेक्ट से, तो ये मुझे 5 फीट एंड 7 इंचेस ये नीचे आउटपुट में आपको शो हो रही है। इसी तरह अगर ये दूसरे की करूँ 3 फीट एंड 8 इंचेस। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो ऐड के वक्त, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया 9 फीट एंड 3 इंचेस। अब ये देखें कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कैसे इस्तेमाल हुआ है। ये जो प्लस का ऑपरेटर है, अगर इसको दो इंटीजर वेरिएबल्स के साथ ऐड करें तो उनका रिज़ल्ट दे देता है, और अगर स्ट्रिंग के साथ ऐड करें तो वो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर देता है। हालांकि वो डिफरेंट बिहेवियर है, ऑपरेटर एक है, परफॉर्म एक्शन एक ही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं। इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने आपस में ऐड किया है तो उसके अकॉर्डिंगली जो फंक्शनैलिटी थी वो यहाँ पे उसने परफॉर्म की। तो इसका मतलब ये है कि वन थिंग एंड डिफरेंट फॉर्म्स, या वन एक्शन विद वन मेथड विद डिफरेंट बिहेवियर ये परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें थी ये हमने ऊपर कहा था कि हमारे पास एक तो कंपाइल टाइम पे ये दोनों चीज़ें हमने जो अभी देखी हैं
वो सारी की सारी कंपाइल टाइम के ऊपर हुई हैं, यानी कि फंक्शन को ओवरलोड करना या ऑपरेटर को ओवरलोड करना। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे है रन टाइम के ऊपर। रन टाइम पे जाके अगर हम ये बिहेवियर शो करना चाहें तो वो वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू हम शो कर सकते हैं। तो अब हम क्विकली जाएंगे, वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करेंगे और वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर है वो कैसे शो हो सकता है। और वर्चुअल फंक्शन को ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल नंबर 31 में देखा था। अगर मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उधर देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। और बेसिकली चूँकि हमारा टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का है तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का जो बिहेवियर है वो वर्चुअल फंक्शन के थ्रू कैसे अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास ए, और उसके अंदर एक वर्चुअल मेथड बनाया शो के नाम से। अब मैंने इस क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है क्लास बी के अंदर, और ये मेरी अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो वर्चुअल फंक्शन बनाया है उसको मैं यहाँ पे नीचे ओवरराइड करूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ओवरराइड कर दिया है। अब हालांकि ये क्लास सी है और इसके अंदर फिर मैंने क्लास ए को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, तो इस केस में भी फिर वही फंक्शन वही है, इस फंक्शन को यहाँ पे फिर मैंने ओवरराइड किया है। तो अब ये एक वर्चुअल फंक्शन था, उसको आगे दो क्लासेस के अंदर क्लास बी एंड क्लास सी के अंदर मैंने ओवरराइड कर लिया है। अब ये देखें, मैंने एक नीचे प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट की जो ए क्लास की पॉइंटर वेरिएबल है और इसका नाम है पॉइंटर ए पेरेंट, यानी कि पेरेंट क्लास की है। अब उसके बाद ये चाइल्ड क्लास का बी ऑब्जेक्ट है, सी है चाइल्ड ऑब्जेक्ट का, सी क्लास का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सी चाइल्ड। अब यहाँ पे आपको पता है कि टाइप कंपैटिबिलिटी की वजह से हम ऑब्जेक्ट बी के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल ए में रखा सकते हैं, इसी तरह सी को भी रखा सकते हैं। तो वही की है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें कि दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट जो है, जो मेरी पॉइंटर वेरिएबल है वो ए क्लास की है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो दोनों केसेस में डिफरेंट आपके पास यहाँ पे बिहेवियर शो हो रहा है, यानी कि डिफरेंट मेंबर फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे ये पहले नंबर पे मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल बन गई, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। अब इसके थ्रू मैंने मेथड कॉल किया तो ये देखें जो क्लास बी का है शो मेथड वो कॉल हो रहा है, हालांकि ये वर्चुअल नहीं कॉल हो रहा, ये वाला, यानी कि अब इस केस में ये हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट सी का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल में रखा है। अब मैं अगर ये कॉल करता हूँ तो अब इस कॉल में आप ये देखें कि सी कॉल हुआ है। तो ये देखें, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये इस केस में भी एक है और इस केस में भी एक है, लेकिन इस दोनों केसेस में आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। मेंबर फंक्शन और मेंबर कॉल जो है वो एक ही है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उम्मीद है आज आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत डाले और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।